ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी ने अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत को बेबुकत और बेकरार करार दिया। ईरान के सरकारी टीवी की जानिब से जारी किए गए बयान में मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा, ईरान के साथ मुआहदों की बार बार खिलाफवर्जी से दस्तखत का बेमानी होना वाज़ेह हो गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, अमरीकी रवैये में गुंडागर्दी, तसल्लुत और वहशीपन भरा हुआ है। सुप्रीम लीडर ने अमरीका को शैतान बुजुर्ग के नाम से मुखातिब करते हुए कहा, जुराइम और वादा खिलाफियों का ये तजुर्बा पस्ती का एक और ठोस सबूत है। अमरीका की बदयांती, गैर मकबूलियत और नाकाबिले एतमाद होना वाज़ेह हो चुका। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरान का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान नेकनियती के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ था। बदकिस्मती से अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारियत शुरू की। अब ईरान ने भी वो तमाम नकात मुअत्तल कर दिए जिन पर अमल का वादा किया गया था। अमरीका को एक बार फिर जारत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए जवाब दे रहा है। जुमे के रोज उर्दन में ईरानी हमलों में 2 अमरीकी फौजी हलाक हुए, 4 के करीब जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 4 जख्मी एहलकारों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ईरानी हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई में एक अमरीकी एहलकार लापता भी हुआ कि जिसकी तलाश अभी तक की जा रही है। हलाक फौजियों की शनाख्त अहल खाना को इत्तला देने के बाद जारी की गई। ईरान के कुवैत, उर्दन, बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। हमलों में 2 अमरीकी तैयारों में ईंधन जखीरा करने की तंसीबात और 20 से मुंसलिक इमारतों को निशाना बनाया। ईरान का अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बोशहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। उर्दन और कुवैत का मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन फिजा में तबाह करने का दावा। कुवैत में ऑयल फैसिलिटी समेत 3 मकामात पर आग भड़क उठी। आग बुझाने के दौरान कुवैती फाइटर्स भी जख्मी हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन की बेस पर हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीका के ईरान में शहरी तंसीबात पर मजीद हमले। जनूबी और वस्ती ईरान में पुल, सुरंगें और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट निशाना बने। गुज़िश्ता रात होने वाले हमलों में 7 शहरी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने मैरीटाइम कंट्रोल टावर, बिजली की तंसीबात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। समुद्री पानी को मीठा करने वाले प्लांट पर हमले से 10,000 शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हुई। ईरान ने गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले अफराद की तस्वीर जारी की। पुल पर होने वाले हमले में 2 गाड़ियां निशाना बनी जिनमें 6 अफराद शहीद हुए थे। ईरानी वज़ारत सेहत ने कहा कि अमरीकी हमलों में 6 जुलाई से अब तक 50 अफराद शहीद, 500 से ज़ायद जख्मी हुए। बैक वक्त जंग और मुज़ाकरात की पॉलिसी अब खत्म हो चुकी। अमरीकी फौज ने मजीद 3 दिन जंग जारी रखी तो ईरान भरपूर कार्रवाई का आगाज करेगा। ईरान के सीनियर फौजी मशीर मोहसिन रज़ाई की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीकी हमले जारी रहे तो तनाज़ा इलाकाई जंग में बदल जाएगा। दुश्मन मिसाइल दागता है तो ईरान ज्यादा ताकतवर मिसाइल से जवाब देता है। ईरान का मकसद जंग का खात्मा और दुश्मन को बाज रखना है। अब तक ईरान की हिकमत अमली दिफा और जवाबी कार्रवाई पर मबनी रही। अब हमद से मुतल्लिक इक़दामात भी इसी तनाजुर में है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का शहरी इलाकों को निशाना बनाने पर सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत। आलमी इदारों से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। मरासले में लिखा, शहरी अमलाक, रेलवे निज़ाम और पुलों को निशाना बनाना जंगी जराइम की ज़द में आता है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत बुनियादी जिम्मेदारी अदा की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। एक खारजी जहन्नुम वासिल 5 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की। आबादी से दूर जाने पर इसे निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला ने बवक्त कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की बहन नौरीना खान न्याजी का अमरीका हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ बयान। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में नौरीन न्याजी ने कहा कि अमरीका हक पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ है। मोदी इसलिए रुक गया कि इसराइल इसके पीछे था। पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाना था। ट्रंप भी इसलिए उनकी तारीफें करता है। उधर NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक नौरीन न्याजी पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा। शहरियों की दुहाइयां कहते हैं, पहले तो हफ्तावार इजाफा होता था, अब रोज सुबह उठेंगे और पेट्रोल बम का सामना करना होगा।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हुए डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोल भी 5 रुपये 44 पैसे महंगा, जबकि मट्टी के तेल की कीमत पे 34 रुपये 33 पैसे इजाफा। कीमतों का तयन 20 जुलाई तक किया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। पेट्रोल पंप मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेने का मुतालबा। चेयरमैन नुमान अली भट्ट ने कहा, नई पॉलिसी पूरा निज़ाम मुतासिर करेगी। रोजाना की बुनियाद पर ट्रांसपोर्टेशन लागत का तयन करना मुश्किल है। पेट्रोलियम डीलर्स की भी नई पॉलिसी की मुखालफत मसनूई किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में इजाफा किया। लाहौर से कराची का किराया 10,000 रुपये हो गया। लाहौर से दीगर शहरों के किराए में 80 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तराम पर जोर दिया। इलाकाई अमन और सलामती को अव्वलीन तरजीह करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी के वादों की पासदारी पर जोर। कुवैत ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। इसाक डार की शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर UN के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। खित्ते और दुनिया की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। इंडोनेशिया के वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरी में नून लीग की क़यादत की आम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार शरीक। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की हिकमत अमली और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। मुलाकात में मीरपुर में नवाज शरीफ के मुमकिना जलसे के सिलसिले में इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर इसाक डार ने ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना बुनियाद पर कीमतों के तयन से मुतल्लिक़ उमूर पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबे में क़याम के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ब्रीफिंग में बताया, APC वो जमातें भी शामिल होंगी जो पार्लियामान के बाहर हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद मुज़ाकरात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के साथ सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है, चाहे वो जमातें इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में। PP चेयरमैन ने कहा, दहशतगर्दी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने वाली अपोजिशन की जमातों का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी की हालिया लहर में फ़ौज, FC और पुलिस के शोधा को खराज अक़ीदत।